जो एसीएस अपकमिंग फ्यूचर एथलीट्स के लिए कर रहा है ना, मुझे लगता है इससे क्या हो रहा है कि और भी ज़्यादा जो फीमेल एथलीट है वो आगे आ रही है। मैंने अपने फैमिली को बताया कि मुझे एमएमए करना है, उनका रिएक्शन तो यही था कि क्या फ़ायदा ये सब करके, चोट वोट लग जाएगी। एक मिडिल क्लास फैमिली का रहता है, शादी वादी कौन करेगा। मैंने जब जल्दी स्टार्ट किया था तो ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे तक आऊँगी। जैसे अभी मैं रिसेंटली रोड यूएफसी खेल कर आई हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों को एक रास्ता दिखे कि अगर प्रिया यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। मेरे खुद रास्ते पर आए, मतलब इधर उधर धक्के खा के। पहले टाइम पे मुझे लगता था कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है, जो मुझे आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि इट्स नथिंग। अगर मैं वो चीज़ नहीं करती तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुँचती। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं मेरे साथ। अभी फाइटर के अंदर कितना हंगर है, उसको कितना आगे जाना, वो कितना ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेके। वो फाइटर जो को हमें शो करना पड़ेगा ताकि हम लोग उनको आगे एक लेवल पे लेके जा सकें। मैंने जो डिसीजन लिया था, मैंने उनको लेट डाउन नहीं किया है। मतलब माय पेरेंट्स आर प्राउडर पेरेंट्स राइट नाउ। मेरे पापा तो एक चीज बोलते हैं, प्राउड ऑफ यू प्रिया शर्मा। एसीएस करने का जो एक इरादा था वो ये था कि वो अपकमिंग टैलेंट निकाले ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म कर सके। जो सपोर्ट अभी मिल रहा है, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे इतना सपोर्ट नहीं था। आई एम लिविंग माय ड्रीम, दिस इज समथिंग ड्रीम कम ट्रू एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट फीलिंग है दुनिया में। और अगर एसीएस जैसे प्रमोशन आते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एथलीट्स को आगे जाके चांस मिलेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन। आज खास मौके पर आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। एमेच्योर सीरीज़ का सीज़न 9 जो है वो आने वाला है, एमएमए फाइट, जो कि 30 तारीख को होगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रिया हमारे साथ है, एमएमए फाइटर। आपसे जानना चाहूँगा, 2012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। काफ़ी लंबा पीरियड आपने तय किया है, काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा होगा एज ए वुमेन। अगर हम बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और जिस तरीके से आपने यूएफसी तक कदम बढ़ाया है, कैसे देखते हैं आप अपनी जर्नी को अब तक? मैंने जब जर्नी स्टार्ट किया था तो ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे तक आऊँगी, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं जिस हिसाब से इंडिया में एमएमए उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था और कोई भी गाइडेंस नहीं था। तो मैंने खुद रास्ते पर आए, मतलब इधर उधर धक्के खा के। एक टाइम बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने एक सर्टेन लेवल तक अचीव कर लिया था, मेरा स्टार्टिंग में प्रोफेशनल करियर, तब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि दिस इज व्हाट आई वांट। तो वो टाइम के बाद से उसके बाद लाइक आई बिकम मोर सीरियस। और जब मैं अपना पूरा जर्नी पीछे से देखती हूँ ना, लाइक कि मैं कहाँ से कितना स्ट्रगल करती, जो पहले टाइम पे मुझे लगता था कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है, जो मुझे आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि इट्स नथिंग। अगर मैं वो चीज़ नहीं करती तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुँचती। फिर आपको देखकर तो बहुत अच्छा लगता है कि एक महिला फाइटर है, तो आप तो इंस्पायर करती हैं लोगों को, मतलब बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को कि इस फील्ड के अंदर आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इसे देखकर लोग प्रभावित होते हैं? अगर मैं बात करूँ आज से कुछ साल पहले की, जब एमएमए स्टार्ट हुआ था, तो बहुत मुश्किल था लड़कियों को इस फील्ड में आते देख के। बट जैसे जैसे ये एमएमए बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, जैसे एसीएस अभी आया है, और भी अदर प्रमोशंस आए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एसीएस अपकमिंग फ्यूचर एथलीट्स के लिए कर रहा है ना, मुझे लगता है इससे क्या हो रहा है कि और भी ज़्यादा जो फीमेल एथलीट है वो आगे आ रही है। और रही बात मेरे आगे इस मतलब जर्नी को खेलते हुए देखते हुए कि मैं यूएफसी, जैसे अभी मैं रिसेंटली रोड यूएफसी खेल कर आई हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों को एक रास्ता दिखे कि अगर प्रिया यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। और अगर एसीएस जैसे प्रमोशन आते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एथलीट्स को आगे जाके चांस मिलेगा। आपने जब ये सब ज्वाइन किया तो परिवार में कुछ इसका विरोध भी हुआ होगा, क्योंकि हम लोग सब जी बिल्कुल। मेरी फैमिली का भी यही रिएक्शन था कि क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं भी स्टडी कर रही थी, नॉर्मल जॉब वगैरह कर रही थी। एंड जब मैंने स्टार्ट किया कि मैंने अपने फैमिली को बताया कि मुझे एमएमए करना है, उनका रिएक्शन तो यही था कि क्या फ़ायदा ये सब करके, चोट वोट लग जाएगी। एक मिडिल क्लास फैमिली का रहता है, शादी वादी कौन करेगा, स्टफ लाइक दैट। बट अभी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने उनका एक नज़रिया चेंज किया। मुझे बहुत साल लगे मेरे पेरेंट्स को समझाने में कि मैं जो कर रही हूँ इट्स लाइक अ गुड स्पोर्ट और इसमें भी करियर बन सकता है। अभी तो आई थिंक मेरे मॉम डैड से ज़्यादा सपोर्टिव तो कोई है ही नहीं। एंड माय डैड वॉच माय ओपोनेंट्स फाइट्स बिफोर कि ये करना करके। बट अभी आई थिंक एसी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अपकमिंग टैलेंट्स। सी एट द एंड हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी फाइटर के अंदर कितना हंगर है, उसको कितना आगे जाना, वो कितना ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेके, वो फाइटर्स लोग को हमें शो करना पड़ेगा ताकि हम लोग उनको आगे एक लेवल पे लेके जा सकें। नाउ दे अंडरस्टैंड कि मेरा प्रोफाइल क्या है, मैं क्या करती हूँ, मुझे कितना हार्डवर्क करना पड़ता है।
तो वो लोग मेरे पीछे खड़े हैं कि तू आगे कर और हम लोग तेरे लिए यहाँ पे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ अब खड़े हैं मेरे साथ। आज जब आप इस मुकाम पे हैं तो उन्हें कितना अच्छा लगता है, क्या कहते हो आपसे? मेरे पापा तो एक ही चीज बोलते हैं, प्राउड ऑफ यू प्रिया शर्मा। और इसके पीछे कितना सपोर्ट है टीम का है, फैमिली का तो है ही, हाँ टीम में किसका सपोर्ट मानते हैं कि आपको हर एक कदम पर उन्होंने सपोर्ट किया? जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था मेरे को सच में कोई सपोर्ट नहीं था, बिकॉज वो टाइम पे एमएमए में करियर बनाना, जब एमएमए इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में तो बहुत मुश्किल था। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जितना स्ट्रगल वो टाइम पे किया है और अभी जो अपकमिंग फाइटर्स हैं उनको शायद उतना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रमोशंस आ गए हैं। जैसे अभी मयंक ने कहा कि उनका एसीएस करने का जो एक इरादा था वो ये था कि वो अपकमिंग टैलेंट निकालें ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सपोर्ट अभी मिल रहा है, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे इतना सपोर्ट नहीं था। सो आई फील है कि यहाँ तक पहुँचना मेरे को लगता है कि मेरा पेशेंस लेवल जो था ना, धैर्य था मेरे अंदर, जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। अभी तो मेरे पीछे काफ़ी टीम का सपोर्ट है। लाइक मेरी टीम है गुड़गांव में वोरको जो मेरे पीछे खड़ी है, एंड देन इंटरनेशनली फुकेट फाइट क्लब है, एंड देन ब्राज़ील से है हिबास फैमिली जो मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। शर्मा जी की बेटी ने स्टीरियोटाइप तोड़ के इतना बड़ा काम किया। बहुत ज़्यादा। प्रिया, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी जर्नी जिस तरीके से स्ट्रगल भरी रही है, रिसेंटली आपने यूएफसी के लिए भी खेला फाइट। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप बाहर भी ट्रैवल करती हैं, जैसे आप चाइना भी गई थी, तो जब फॉरेन एथलीट से जब मैचेस होते हैं, जो हम एमएमए में देखते हैं कितना चैलेंजिंग होता है, जिस तरीके का ट्रेनिंग उनको मिलता है, जिस तरीके की तैयारी वो करते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें, आप काफ़ी आगे तक आ चुकी हैं और बहुत सारे एमेच्योर आपको देख करके और आगे आएंगे, सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में है, क्योंकि आप एक मुकाम पे आपने कुछ चीज़ अचीव करी है। जैसे अंगद हैं, आप उनके साथ अगर ट्रेनिंग करते होंगे, अभी की जनरेशन में हम बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं और डिसिप्लिन भी हैं वो एथलीट्स, क्योंकि मैं भी मिला हुआ उनसे, मैंने इंटरव्यू कर रखा है। राइट। अंशुल से भी जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उनमें भी वो मतलब ईगरनेस टू विन वो नज़र आई थी। तो कैसे देखते हैं आप अपने लोगों के साथ ट्रेन करके, और जब बाहर जाते हो आप फॉरेन कंट्री में, तो क्या प्रेशर होता है या एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है? अगर मैं अपनी जर्नी की बात बोलूँ ना, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप खेला है। राइट। सो मैं एकदम से कोई बड़े प्रमोशन में नहीं घुसी। मैंने एकदम एक कहते हैं एक ऑफिस में हायरार्की रहता है, लेवल होता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम फॉरेन गई थी, मेरा फर्स्ट प्रो फाइट के बाद गई थी, क्योंकि मुझे इंटरनली था कि अगर मुझे प्रोफेशनली बाहर फाइट करना है, मुझे एक फियर देखना है कि क्या अंदर मेरा वो फियर है कि बाहर जाके कैसा ट्रेनिंग होता है। तो मैंने बाहर फाइट करने से पहले आई ट्रेन आउटसाइड इंडिया, और मैंने वो लड़कियों से ट्रेनिंग किया, और मुझे तब एक रियलाइज़ हो गया था कि नहीं, इट्स नॉट हार्ड, ये सब देखने में और किसी के सुनने में होता है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग करते हो इट्स नथिंग है। वो भी फाइटर है, हम भी फाइटर हैं, और हम लोग एक ही ड्रीम के लिए फाइट कर रहे हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंट लेवल मेरा स्टार्टिंग में बिल्ड हो गया था। तो अभी मुझे वो सब चीज़ें फेस नहीं होती है। और रही बात जो अपकमिंग टैलेंट है इस चीज़ के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वाले टाइम पे उतने एमेच्योर इवेंट्स नहीं होते थे, तो वो मुझे एक्सपीरियंस उतना नहीं मिला। ठीक है, मैंने वही जैसे अभी मयंक ने बोला कि कोई कराटे बैकग्राउंड से होता था, तो इसका बैकग्राउंड से, कोई एमएमए बैकग्राउंड से नहीं होता था। तो वो चीज़ें मैंने इतना अपने एमेच्योर फेस में नहीं देखा। लेकिन जब मैंने प्रो डेब्यू स्टार्ट किया तो मैंने रश नहीं किया, मतलब जैसे लोग होते हैं ना कि रश करें, वो मैंने उस चीज़ में ना एकदम पेशेंस दिखाया। मेरे को मुझे थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि लड़कियों के लिए इतनी फाइट्स इंडिया में थी नहीं उस टाइम पे, मैंने बाहर ही फाइट करी है। तो वो एक्सपीरियंस के बाद मुझे बहुत नॉर्मल लगने लगा। तो अब तो मेरे अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि मेरे अंदर वो फियर नहीं है कि आई एम फाइटिंग विद चाइनीज गर्ल, आई एम फाइटिंग विद ब्राजीलियंस, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे हर फाइट में मैंने, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन से भी फाइट करी है, मैंने थाई से भी फाइट करी है, ब्राजीलियन से भी फाइट करी, तो मेरे अंदर अभी वो सब डर नहीं। बट आपने अपनी फैमिली को कन्विंस कैसे किया? क्योंकि जब हम टीवी स्क्रीन पे देखते हैं ना, जो मार धाड़ और जिस तरीके से जो फाइट्स होती हैं, मतलब कोई भी मॉम डैड या फैमिली मेंबर नहीं चाहेगा कि उनका बेटा या बेटी जाकर के इस तरीके से लड़े। तो कैसे वो उसकी भी स्टोरी रही होगी, कैसे कन्विंस किया आप? मुझे ऐसा लगता है ना, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, बट आपको ये चीज़ एक सर्टेन एज के बाद समझ में आती है। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि वो विलन है। तो मुझे जो चीज़ लगा कि मेरे पेरेंट्स लोग को लगा कि लाइक मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए कोई चीज़ करूँ, तो आई थिंक वो लोग सिर्फ सोच रहे थे कि जॉब क्यों करें, मैं जॉब कर रही थी। तो जब मैंने जॉब छोड़ा ना, तो आई थिंक उनको थोड़ा झटका लगा कि यार इसने जॉब छोड़ दिया है। लेकिन फिर मेरे सिस्टर ने, एक्चुअली मेरे सिस्टर और ब्रदर काफ़ी सपोर्टिव रहे थे स्टार्टिंग में। उनको लग रहा था कि कुछ तो करिए, बट माँ बाप को समझाना लाइक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनको लगा कि अभी तक वही फील्ड में और वो कर रही है, कहाँ से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे पहुँच रही है, तो मेरे डैड ने धीरे धीरे खुद में से क्वेश्चन पूछने लग गए, क्या चल रहा है, फाइट कैसे चल रही है, किसके साथ फाइट कर रही है।
तो वो टाइम पे मैं ऑनेस्टली बोलूँ, देखो UFC इज अ ड्रीम, ओके, बट मेरे को लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि मैंने जो मेरे घर का बदल था, मेरे माँ बाप को मैंने बताया कि मैं जो चीज़ कर रही थी मैं उस चीज़ में सफल हुई हूँ। मतलब मैंने जो डिसीजन लिया था मैंने उनको लेट डाउन नहीं किया है। मतलब माई पेरेंट्स आर प्राउडर पेरेंट्स राइट नाउ कि मैंने वो जो चीज़ सोची मैंने वो करी और मैंने उन लोगों को गलत प्रूव भी किया कि एज अ एथलीट भी आप एक करियर बना सकते हो Right. अगर आप सीरियस हो उस चीज़ को लेकर। प्रिया, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई स्टार बनना चाहता है बहुत जल्दी। वक्त मतलब स्पेशली अगर हम जेन ज़ी जो है, मतलब जो यंग लोग हैं जो उतर भी रहे हैं, चाहे एमेच्योर, हर एक स्पोर्ट्स की हर एक फील्ड के अंदर मैं बात कर लूँ, जनरल क्वेश्चन है आपसे दो, एक के साथ एक और सवाल ये भी है क्योंकि आप सीनियर एथलीट हैं, इंडिया में आप कहाँ देखते हैं इस समय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को, क्योंकि अब्रॉड में अब रिकॉग्निशन मिल रहा है इंडिया को, जिस तरीके से अंशुल ने परफॉर्म किया, आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अंगद का भी बहुत नाम आ रहा है, अब वो आगे और बेहतर कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि इंडिया का फ्यूचर कहाँ दिखता है आपको एमएमए के अंदर, प्लस जो सोशल मीडिया का क्रेज है, क्योंकि हर कोई बहुत जल्दी स्टार बनना चाहता है, लेकिन आप जो लोग आए हैं वो बहुत मेहनत, बहुत साल लगा के आए हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो यंग लोग हैं कि वो कि कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत कदम ना उठा लें? मुझे लगता है कि जैसे कि मेरा जो जर्नी रहा है, मैंने जो सबसे पहली चीज़ सीखी अपनी जर्नी से वो पेशेंस। और रही बात सोशल मीडिया वाली चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबका अपना पर्सनल चॉइस है, बट एज एन फाइटर जो मेरी तरह एथलीट है वो लोग मुझे लगता है सोशल मीडिया में इसलिए भी होते हैं ज़्यादा क्योंकि देखो एमएमए रेकग्नाइजेशन स्पोर्ट नहीं है अभी इंडिया में, so they just use social media to tell like sponsor or people what they do, so it's not like कि जबरदस्ती यूज कर रहे हैं ऐसे करके। और रही बात इस चीज की कि जल्दी फेम चाहिए, चाहे देखो ऐसे लोग भी हैं, मैं उनके लिए तो कुछ नहीं बोला चाहती, वो उनकी चॉइस है, बट एज अ फाइटर अगर मैं ये बोलूँ कि एमएमए अभी भी काफी पीछे है क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है। अगर मैं जैसे ये जो आजकल फॉलोअर्स का चला हुआ है कि इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, मुझे लगता है कि एथलीट्स लोगों के सबसे कम फॉलोअर्स होते हैं एज कम्पेयर टू आजकल इन्फ्लुएंसर्स चल पड़े हैं। और अगर आपको एज एन एमएमए में करियर बनाना है, मुझे ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें सीरियसली काम करो और गिव अप मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये टाइम पे अगर मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं मिला है तो आगे भी नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हार्डवर्क करते रहोगे तो आपको कभी ना कभी वो मुकाम जरूर मिलेगा। बट क्या आप एक चीज़ मानती है, क्योंकि हमारा देश क्रिकेट लविंग नेशन है, क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा आती है, लेकिन पिछले कुछ साल में, पिछले डिकेड या पिछले 5 साल में अगर मैं कहूँ तो प्रो पंजा लीग जैसी गेम इवेंट में आई है। आप कबड्डी को देख लीजिए, प्रो कबड्डी के लगभग इतने सारे सीजन्स हो चुके हैं। एमएमए, हम यूएफसी की बात कर रहे हैं, एमएमए में बहुत अब अमेच्योर ही हम देख रहे हैं, ये भी आया जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो अदर स्पोर्ट्स में भी अब बच्चों का इंटरेस्ट बन रहा है। ऐसा नहीं कि हर किसी को क्रिकेटर ही बनना है, अब अदर स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कॉम्बैट जो स्पोर्ट्स है ना, राइट, आई एम टेलिंग यू नॉट नाउ, और मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स गोना बी बिग थिंग इन इंडिया। बिकॉज़ इंडियन मार्केट अभी इस टाइम पे बहुत बड़ी है। मैं बाहर ट्रेनिंग कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत सारे प्रमोटर्स लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स अगर उनसे बात करती हूँ, एवरीबॉडी वांट्स टू कम टू इंडिया जस्ट टू प्रमोट एमएमए, क्योंकि इंडियन मार्केट सच में बहुत बड़ी है। मैं ये नहीं कह रही कि क्रिकेट पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो तो कभी नहीं हो सकता, बट कॉम्बैट स्पोर्ट डेफिनेटली कराना है। लास्टली प्रिया, कोई मैसेज आप स्पेशल देना चाहें यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में उतर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, कई बार हर दिन एक जैसा नहीं होता, नेगेटिव थॉट्स भी आती है माइंड में, गिव अप करने का भी मन करता है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? See, I always believe if you really want to achieve something, you have to step out from your comfort zone and stay strong for it. Reason being, अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है कि अगले दिन वैसा रहो। देखो नया टाइम होता है आपको, और आपको ना हर एक दिन में कुछ ना कुछ नया करने के लिए मौका देता है भगवान। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिव अप वाला जो पैटर्न है ना एक एथलीट में, वो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको सच में लाइक really if you really want something badly, you have to just go for it and just show your patience. आज नहीं कल नहीं बट होगा, ये मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने खुद फील किया। मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज मेरे अंदर वो बिलीफ था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। तो ऑफ कोर्स अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ जर्नी स्टार्ट की थी, और सब लोग साइड पे कहाँ हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं अभी तक यहाँ पे हूँ एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम। This is something dream come true and I'm proud of myself. Trust me.
ये बेस्ट फीलिंग है दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो 30 तारीख को जी बड़ा इवेंट है और आपको तमाम फाइटर्स UFC के जो MMA में फाइट्स है उसमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।